जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार पंचकुला का हरियाणा का आज कथा का 5वां दिन है। आज कथा का ब्रह्म दिवस है और पूज्य सरकार आज शाम के बाद अपने आगामी यात्रा के लिए निकल जाएंगे। परंतु देखिएगा पंचकुला हरियाणा में पूरा हो गया आज हाउसफुल, पूरा ग्राउंड तो पहले सुबह से ही हो गया, परंतु पूज्य सरकार के अभी आने के लगभग 2-3-4 घंटे बचे हुए हैं। और पूज्य सरकार यह पंचकुला का देखिएगा, हरियाणा का पंचकुला हरियाणा का यह लाइव वीडियो है श्री बागेश्वर धाम सरकार का। चारों तरफ पूज्य सरकार के भक्तों का सैलाब। यह कोई समोसा कचौड़ी की बुलाई हुई भीड़ नहीं है, क्योंकि यह केवल बागेश्वर वाला ही सरकार के वह भक्त है और साथ ही साथ आस्था और उन पर सबसे ज्यादा प्रेम और स्नेह करते हैं पूज्य सरकार पर। तो देखिएगा यह भक्तों का दिव्य और भव्य नजारा आपको हर कथाओं में मिलता है, परंतु यह पंचकुला हरियाणा की कथा में कुछ अलग ही रंगन से पूज्य सरकार के भक्त आ रहे हैं और साथ ही साथ लाखों की तादाद में पूज्य सरकार के भक्त आ चुके हैं पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा अपने मुखारबिंद से सुनने के बाद। और आज कथा का अंतिम दिवस है, ब्रह्म दिवस है और पूज्य सरकार ने यह भक्तों के लिए सबसे बड़ा उपदेश देंगे और साथ ही साथ बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वो आगे वीडियो में बताऊंगा, एंड तक जरूर बने रहे आप, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार यह भव्य और दिव्य श्री हनुमंत कथा विगत 26 मई से लेकर 30 मई तक पूज्य सरकार की यह मतलब आज तक चल रहा थी। और पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा के पूरे रिकॉर्ड हो गए फैल। इन 5 दिनों में लगभग 50 लाख भक्तों ने श्रीमद हनुमंत कथा का रसपान किया और साथ ही साथ भवसागर से कैसे पार होते हैं, भवसागर से हम कैसे पार हो सकते हैं, कैसे हम इस समस्याओं का पूरा समाधान कर आगे अपनी पद प्रदर्शन के लिए बढ़ सकते हैं। तो पूज्य सरकार ने यह उपदेश कल की कथा में बताया था और पूज्य सरकार के भक्तों के लिए देखिए ABCD पूरा तीनों पंडाल खचाखच भरे हुए हैं। जहां भी आपकी दृष्टि जाएगी केवल बागेश्वर वाला ही सरकार के भक्ति भक्त आपको नजर आएंगे, क्योंकि आपको विगत पता है कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार वह मानो जहां भी कथा करते हैं उनकी कथा में लाखों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं। और जिसे कहते हैं कि सुनामी सी आ जाती है, वह पंचकुला हरियाणा में केवल सुनामी सी ही आ रही है। साथ ही साथ उन भक्तों के लिए पूज्य सरकार सबसे ज्यादा स्नेह और प्रेम रखते हैं, जो धूप में खड़े होकर डटे रहते हैं। वह पूज्य सरकार की श्री हनुमंत चरित्र सुनने के लिए उनको आस रहती है कि पूज्य सरकार आएंगे और हमें कथा सुनाएंगे और साथ ही साथ इस भवसागर से पार उतारने के कुछ उपाय बताएंगे, क्योंकि कलयुग की धरा पर कोई यदि साक्षात्कार है तो वो बागेश्वर वाला ही सरकार है, क्योंकि वह उनके प्रेरित से ही पूज्य सरकार दिव्य दरबार लगाते हैं, उनसे प्रेरित से ही पूज्य सरकार आगामी यात्राएं करते हैं। तो पूज्य सरकार की आगामी यात्रा कहां पर है? यह पूज्य सरकार की आगामी यात्रा बहुत जल्दी विदेश जा रहा है बागेश्वर सरकार, क्योंकि आपको विगत पता होगा 6, 7, 8 जून को पूज्य सरकार विदेश जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। तो बागेश्वर धाम सरकार की ये तो आगामी यात्रा हो गई। अब आपको मैं बता दूं कि पूज्य सरकार अभी 30 मतलब आज तक पूज्य सरकार की श्री हनुमंत चरित्र सुनेंगे 31 और 1 तारीख को कहा जा रहा है। तो पूज्य सरकार की बहन जो कथा कर रही है श्री वहां पर कर रही है, कहां पर कुछ पूर्व में भी निमंत्रण देने के लिए पूज्य सरकार को आई थी और वह देवी चित्रलेखा जी को भी वहां पर कथा कर रही है, वहां पर जा रहा है पूज्य सरकार 31 और 1 जून को। तो पूज्य सरकार का यह 2 दिन का कार्यक्रम वहां पर है और पूज्य सरकार की श्री हनुमंत चरित्र सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए आज तो पूरे रिकॉर्ड हो गए फैल। वह सुबह लगभग 8 से 9 बजे होगा और इतना ज्यादा जनसैलाब, इतना ज्यादा विशेष करके जनसमूह आपने देखा होगा, परंतु कथाओं में इतना ज्यादा जनसमूह आ गया कि वह पूज्य सरकार के भक्तों में ऐसी होड़ सी लग गई है कि अब तो पूज्य सरकार आज के बाद आगामी कथा कब करेंगे पंचकुला हरियाणा में। कुछ भक्तों ने प्रश्न भी पूछ लिए थे कल की कथा में कि पूज्य सरकार आप कब करेंगे कथा, आगामी कथा कब होगी, कब हमारे लिए कृतार्थ करेंगे इस मानव शरीर से। तो पूज्य सरकार ने आगामी यात्रा आगामी कथा श्रीमद भागवत कथा 7 दिन की श्रीमद भागवत कथा करेंगे। वह कहां पर? पंचकुला हरियाणा में। अभी 5 दिन की हनुमंत कथा थी, परंतु अब श्रीमद भागवत कथा करेंगे, वो भी पूरे आपको 7 दिन की। तो इसलिए पूज्य सरकार ने यह सभी भक्तों के लिए आग्रह दिया और साथ ही साथ पूज्य सरकार ने यह कल की कथा में बताया। परंतु आज तो इतना ज्यादा जनसमूह, इतना ज्यादा जन सैलाब आ गया कि पूरे ABCD तो तीनों भरे हुए पंडाल और साथ ही साथ 5 गेटों में हाउसफुल चल रहा है। यह क्रम दर क्रम बागेश्वर सरकार
सरकार के भक्तों का जनसैलाब आता ही जा रहा है। और पूज्य सरकार के कुछ भक्तों का यह भी मानना है, यह भी कहना है कि आने वाले लगभग 1 से 2 घंटे में इससे ज्यादा भक्त आएंगे, क्योंकि आज कथा का ब्राह्मण दिन है और आपको पता होगा कि ब्राह्मण दिन के दिन पूज्य सरकार के भक्तों का तो वह पूरा रिकॉर्ड हो जाता है, पूरे से वह इतना ज्यादा जनसमूह पहुंचता है, इतना ज्यादा वह कथा में सुनने के लिए, क्योंकि उनको आस रहती है कि पूज्य सरकार जाते जाते कुछ ना कुछ हमें जरूर उपाय बताते जाएंगे। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की अनंतकार कथाएं दिव्य दरबार, और जो दिव्य दरबार में यदि जिन भक्तों की अर्जी लग गई है उनके तो मानो वह साक्षात्कार दिव्य और भव्य आपको दर्शन होगा पूज्य सरकार के, और कुछ उपाय वाले भी पर्चा पूज्य सरकार ने आपको दिए होंगे, तो वो उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपकी समस्याओं का समाधान होगा। परंतु अब वह आता है कि पूज्य सरकार के जो भक्तों पर अर्जी नहीं लग पाए, जिन भक्तों का पर्चा नहीं बनवा पाया, तो उनके लिए पूज्य सरकार आखिरी दिन मतलब आज पूज्य सरकार कुछ उपदेश देंगे और कुछ वह वाक्य बताएंगे जिससे कि इस भवसागर से आप पार हो सकते हो। यह जो दुर्गम रास्ता है वह सगम और सरल हो जाएगा। तो पूज्य सरकार आज श्री हनुमंत कथा में इस तरीके से ही वर्णन करेंगे, और साथ ही साथ आप सभी भक्तों के लिए, आप सभी समस्याओं का समाधान के लिए पूज्य सरकार कुछ एक नया वह पूज्य सरकार कार्य करने वाले, क्योंकि उनको पता है कि भक्त कुछ ना कुछ अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं, और कुछ ना कुछ वह अपनी समस्याओं का जो उलझन होती है उससे निदान करने के लिए पूज्य सरकार से प्रश्न भी पूछते हैं, और वह चाहते हैं कि यदि मेरी समस्या का ये समाधान हो जाए, मेरी समस्या का ये समाधान हो जाए, तो मैं बागेश्वर धाम पर जाऊंगा और वहां पर भी अर्जी मांगूंगा। तो इस तरीके से पूज्य सरकार के कुछ भक्तों के मन में वह विचार और ख्याल चलते रहते हैं। तो जैसा कि सभी को पता है कि सभी जनसंख्या सबसे ज्यादा यदि पूज्य सरकार की जनसंख्या मानी जाए कथा में, तो वो विराजमान रहती है माताएं और बहनों की, क्योंकि उनको वह सबसे ज्यादा वह समस्याओं का समाधान करने के लिए पूज्य सरकार के वह मुखारबिंद से और सबसे ज्यादा आगे बैठने के लिए सबकी वह ढेरों जो भी समस्या होती है तो पूज्य सरकार चंद सेकंडों में दूर कर देते हैं। तो इसलिए पूज्य सरकार की जो भी माताएं बहनें विराजमान रहती है आगे, सबसे पहले वही समस्याओं का समाधान होता है उन्हीं का, क्योंकि माताएं बहनों की जनसंख्या, बच्चे बुजुर्गों की जनसंख्या, और जहां जहां आपकी दृष्टि जाएगी वहां वहां बागेश्वर वाला ही सरकार के भक्त ही भक्त नजर आते हैं। क्योंकि उनको एक आस है, एक उनकी तमन्ना है मन में कि हमारा यह कार्य पूज्य सरकार कर देंगे, हमारा यह प्रयत्न जो भी होगा वह कर देंगे। तो पूज्य सरकार के इस तरीके से सभी भक्तों की आस रहती है मन में, एक उनकी आस बनी रहती है। तो पूज्य सरकार भी उस आस को टूटने नहीं देते, क्योंकि जब जब आप पूज्य सरकार कथा करते हैं सबसे पहले वही जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे होंगे उसके आंसर पूज्य सरकार और हमेशा देते हैं। ऐसे ही कथाओं में भी पूज्य सरकार देते रहते हैं। तो बस आज की कथा में इतना ही, कुछ ही देर में वह पूज्य सरकार आने वाले हैं कथा करने के लिए। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय।